हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मापक, मात्रक या इकाई। जैसे कि हम सर्वप्रथम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, क्या क्या दे रखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है मात्रक या मापक। मात्रक या मापक हम किसे कहते हैं? जैसे कि मात्रक या मापक हम किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी भौतिक राशि ले सकते हैं, उस राशि के परिमाण को ही हम मानक मान लेते हैं और इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी मानक को हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, इसी को उस राशि का हम मात्रक कह सकते हैं। साधारण शब्दों में या साधारण परिभाषा में हम समझे कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को हम मानक मान लेते हैं और उसी को हम मात्रक नाम दे देते हैं। भौतिक राशियों के मानक या मापक के लिए निम्नतः 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। यहाँ पर हम भौतिक राशियों को मापते हैं तो उनके लिए मुख्यतः 4 पद्धतियाँ होती है। तो यहाँ पर हम सबके बारे में एक एक कर डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं? इस पद्धति में जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड होते हैं। इसलिए इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। हमने सीजीएस पद्धति में पढ़ा कि हम किसी भी चीज़ को लंबाई से मापते हैं, द्रव्यमान से मापते हैं व समय से मापते हैं। तो इसका क्रमशः इसका लंबाई का सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का ग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है कि यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मतलब इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं और इनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कह सकते हैं। अब हम इसकी अगली पद्धति पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें आता है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति किसे कहते हैं? इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को क्रमशः फुट, पाउंड या सेकंड में मापते हैं। इसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि उसमें एसआई पद्धति में अलग था। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को हम इसमें फुट, पाउंड एवं सेकंड के द्वारा मापते हैं। और इसमें अब हम इसकी अगली पद्धति पढ़ेंगे, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं? जैसे कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय के मात्रक मीटर, किलोग्राम व सेकंड होते हैं। यह पद्धति एमकेएस पद्धति कहलाती है। आइए अब हम पढ़ेंगे मुख्यतः या मेन पद्धति एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के मुख्यतः 7 मूल मात्रक होते हैं। मतलब वर्तमान में एसआई पद्धति ही प्रचलित है। हम इसके द्वारा ही मापतोल करते हैं। इसके 7 मूल मात्रक होते हैं जो दे रखे हैं। यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि इसमें लंबाई का क्या मूल मात्रक होता है? मीटर, और इसका संकेत क्या होता है? एम होता है। द्रव्यमान को मूल मात्रक किलोग्राम या केजी होता है। समय का सेकेंड और इसका संकेत एस होता है। ताप का केल्विन और इसे के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ का परिणाम का मोल या एमओएल से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 राशियों जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं या एसआई पद्धति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कुछ मीटर की परिभाषा दे रखी है। जैसे कि नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के वह 1/10
एक बटे इतने हिस्से में मतलब तय करती है। कि यहाँ पर किलोग्राम की परिभाषा दे रखी है कि 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के तहत 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 में भारत के तहत विश्व के 101 देशों में किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकेंड के बारे में कुछ दे रखा है। जैसे कि सेकेंड की परिभाषा क्या है, तो 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु में कंपन या करता है। यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा दे रखी है। जैसे कि एम्पियर के बारे में यहाँ पर क्या दे रखा है, एम्पियर 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर बल उत्पन्न करती हैं। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया गया था। यह इसकी सामान्य परिभाषाएं दे रखी हैं। यहाँ पर कुछ केल्विन के बारे में दे रखा है। जैसे कि हम इसकी सामान्य परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे कि 1 केल्विन जल के त्रिबिंदु के ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16 भाग है। जैसे कि मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। यहाँ पर कैंडिला की परिभाषा दे रखी है कि किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडिला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 Hz आवृत्ति तथा 1/683 वाट स्टेरियम तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह इसकी सामान्य परिभाषा दे रखी है। ये एग्जाम में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है भौतिक राशियाँ व उसके मात्रक। जैसे कि हमने पढ़ा था तक कि आयतन को हम जैसे आयतन कैसे परिभाषा होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको हम मीटर इंटू मीटर, इसलिए हम मीटर की घात 3 या इसे हम m की घात 3 भी कह सकते हैं। घनत्व का क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जैसे कि द्रव्यमान का किलोग्राम और मीटर की घात 3, तो इसे किससे कहते हैं, किलोग्राम मीटर की घात -3 होता है। जैसे कि किलोग्राम को हम m से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को हम l की घात 3 से प्रदर्शित करते हैं। तो यह ऊपर जाने पर m l की घात -3 हो जाता है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे वेग को किसे कहते हैं। वेग की परिभाषा होती है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम सेकंड h से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर होती है मीटर सेकंड -1। त्वरण को वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो इसमें वेग में परिवर्तन में मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। बल को कैसे परिभाषित करते हैं, जैसे बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमने द्रव्यमान का पढ़ा था, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का यहाँ पर m होता है और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर और दे रखा है जैसे कि कार्य का क्या होता है, कार्य का न्यूटन इंटू मीटर होता है, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का कार्य बटे समय होता है, तो इसे जूल सेकंड -1 दे रखा है, इसे वाट भी कहते हैं। समतल कोण का रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मोल की परिभाषा दे रखी है, हम वह भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मोल के बारे में क्या दे रखा है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 या 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को आवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
यहाँ पर दे रखा है व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक तथा एक अधिक मूल मात्रकों में उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। इस मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो हमने पढ़ा था बल भी है, वेग भी है, कार्य भी है, इसमें विद्युत धारा आएगा। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि नहीं होती है। शक्ति का हमने पढ़ा था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। यहाँ पर दे रखा है विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। बल का मात्रक पढ़ा था हमने कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक पढ़ा था हमने कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई, तो इसमें इसका आंसर यहाँ पर दे नहीं रखा है, शायद इसका आंसर ओम होगा। ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, तो हम पढ़ते हैं प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कह सकते हैं। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है, तो यहाँ प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, तो यहाँ पर दूरी की है। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष को मापे जाने का कारण निम्न में से कौन सा है, तो यह प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है, यह इसका मुख्य कारण होता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां का मापक बराबर होता है, तो यह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक मात्रक होता है, तो पारसेक काय का मात्रक होता है दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो यह सेंटीमीटर होती है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है, तो यह दे रखा है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ के बराबर होता है, सेंटीमीटर में होता है। वैसे 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो सकता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, और यह सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ व उनकी इकाइयाँ दे रखी है, तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्या इकाइयाँ होती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था त्वरण का क्या होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर दे रखा है एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का डाइन नहीं होता, दाब का मात्रक पास्कल होता है। यह भी सीजीएस पद्धति, और जबकि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं, मतलब किसी भी राशि का मात्रक क्या नहीं होता है, तो विकृति नहीं होता है। विकृति किसी का मात्रक नहीं, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर भी एक सूची दे रखी है, हम इसको मिलाएंगे। सर्वप्रथम कि वाट को हम किससे मापते हैं? वाट को हम शक्ति से मापते हैं। नाट को समुद्री जहाज की गति से मापते हैं। नाटिकल मील को नौ संचालक से मापते हैं। कैलोरी को ऊष्मा से मापते हैं। तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। यहाँ पर थोड़े और क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी वापस टेबल दे रखी है कि जूल को कैसे मापते, तो जूल का मात्रक क्या होता है? कार्य का जूल होता है, तो मतलब जूल का कार्य आ जाएगा। एम्पियर धारा का होता है, एम्पियर धारा का होता है। वाट का सामर्थ्य या शक्ति होता है। वोल्ट का विभवांतर होता है, और कैलोरी का ऊष्मा होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इनमें में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नाट का हमने पढ़ा था, जहाज के चाल की माप करता है। नाटिकल मील नौचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। इसलिए यह चौथा वाला ऑप्शन इसमें गलत है। एंगस्ट्रॉम काय की इकाई होती है या तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 776 वाट होते हैं। यहाँ पर और दे रखा है कि उच्च वेग को हम काय से मापते हैं? मेक से मापते हैं। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। दाब का पास्कल होता है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका सही सम्मिलित है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। तो पास्कल कैसे होता है? पास्कल हमने पढ़ा था दबाव से। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। 1000 ही दे रखा था ना। सेंटीमीटर में ये होता है। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? हमने यहाँ पर पढ़ा था डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्व शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौचालक की दूरी की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। इसमें सेल्सियस ताप मापने का मात्रक होता है। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई वाट नहीं है। कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी होती है। ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई इनमें से सेंटीग्रेड नहीं होती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल इकाई होती है, तो पास्कल दाब की इकाई होती है।